बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार और ताकत वाली जो है मिठाई शेयर कर रही हूँ। ये नारियल की मिठाई है और ये जो कमज़ोर लोग हैं और जिस्म में जिनके दर्द वगैरह होती है, कमज़ोरी फ़ील करते हैं, तो वो इस्तेमाल करें तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो अपने आप को हेल्दी फ़ील करेंगे। तो ये बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट से बनेगी। इसमें मैंने सबसे पहले 5 किलो दूध लिया है और 1 अदद जो है वो मैंने कच्चा नारियल लिया है। इसको मैंने बाज़ार से पैक ही लाया और घर में लाके मैंने इसको तोड़ लिया है और अब मैं इसको क्रश करूँगी। तो 5 किलो दूध में मैं सिर्फ़ 1 नारियल शामिल कर रही हूँ। और अगर आपने इससे वाक़ई फ़ायदा हासिल करना है तो आपने सुबह सबसे पहले नाश्ते में इसको खाना है। अगर आप ये 1 से 2 चम्मच भी खा लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएँगे और ये जो है बहुत ताकत वाली चीज़ है। ये खाने से आपके जो है विटामिन की टैबलेट्स भी आपको नहीं खानी पड़ेंगी क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अभी मैंने नारियल को जो है वो क्रश कर लिया है, पूरे 1 नारियल को। और अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसके छोटे टुकड़े करके चॉपर में डाल के इसको चॉप भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी काम कर सकते हैं। और दूध को मैंने पहले ही चूल्हे पे चढ़ा लिया था और अभी जो है दूध उबलना स्टार्ट हो चुका है, तो नारियल को भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे और इसको इसके अंदर पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने ये दरमियानी आंच पे रखा है, आप भी इसको रख के साथ में अपने और काम कर सकते हैं और ये साथ-साथ आप इसका ध्यान करें तो ये पकती रहेगी। और अभी मैं इसमें तकरीबन पौना कप चीनी शामिल कर रही हूँ। अगर आप कम चीनी इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे कम कर सकते हैं और अगर तेज़ मीठा खाते हैं तो तेज़ कर सकते हैं। और साथ में अभी मैंने 1 पाव देसी घी लिया है और वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी क्योंकि एंड पे हमने इसको भूनना होता है, तो इसलिए इसमें देसी घी आप शामिल कर लें। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। वीवर्स, वीडियो देखने के साथ-साथ आपसे मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो इसके अंदर खुश्क हो चुका है और भुनने से पहले इसमें मैंने 4 से 5 अदद इलायची को तोड़ के शामिल कर लिया है और इसका दूध जो हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। और अभी हमारी मिठाई जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और ये घर में छोटे बड़े बच्चे सब खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको सब ज़रूर पसंद करेंगे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। और अभी मैं इसको एक दफ़ा फिर कोकोनट पाउडर से गार्निश कर रही हूँ और अगर आप इसको ज़्यादा दिनों तक यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लें फ्रिज के अंदर, तो आप इसका किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं और चाय के बगैर भी आप इसको खा सकते हैं। और ये देखें कि कितनी मज़ेदार और कितनी नरम सी ये मिठाई रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।